Democracy is in danger whenever दिल्ली में कोई भी सरकार अकेला पावरफुल हो जाता है। आज बीजेपी क्योंकि अकेला इतना पावरफुल है तो दूसरे लोगों का बात कम सुनता है। वही चीज़ अगर आप देखेंगे जब इंदिरा गांधी बहुत ही पावरफुल थी सेंटर में बांग्लादेश के युद्ध के बाद, तो इतना डेंजरस हो गया कि उन्होंने अपना बेटा का बारे बात सुना और इमरजेंसी इम्पोज़ किया। तो हाँ, जब भी दिल्ली में कोई 100% पावर में आता है तो डेमोक्रेसी कमज़ोर पड़ता है। लेकिन हमें भी समझना है एज़ दी प्रसास कि जब कांग्रेस पावर में दिल्ली में था तो हमने सीपीएम के साथ रहकर नुकसान हमारा ही हुआ, किसी और का नहीं हुआ। जो लोग आज बीजेपी में हैं वही लोग कांग्रेस में थे, उससे पहले वही लोग सीपीएम में थे। ये लोग जहाँ भी पावर आता है वो लोग जाते हैं। हम लोग तिपरासा लोग अ, एक अलग लाइन लेकर चलते हैं। लेकिन हमें भी थोड़ा-सा दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन अपना जो मुद्दा है, अपना जो अधिकार है, उसको हल्का नहीं रखना चाहिए। और जब हम लोग नेगोशिएट करते हैं, तो पहले अपने लोगों का इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए, ना कि अपना। मैंने देखा है 2 साल में, 3 साल में एडीसी में फंड रिलीज़ नहीं किया गया। क्यों? हमारे तिपरासा ही मंत्री रहकर ही उनके ऊपर प्रेशर दिया जाता था कि एडीसी में रुपए रिलीज़ मत करो जब तक ये लोग हमारे बात नहीं माने। मैं इनकी बात नहीं माना। मैंने डायरेक्टली दिल्ली से नेगोशिएट किया। अब हमको भी देखना है कि दिल्ली अपना वादा पूरा करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो हम लोग विथड्रॉ करेंगे और अगर करता है तो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। लेकिन अब कोई बहाना नहीं बना सकता है कि हमने आपको बोला था आ जाओ और आप नहीं आए। अब दिल्ली का जो अमित शाह ने टीवी के सामने बोला है, अब उसको हमको अपने दिमाग में रखना है। और अगर कमिटमेंट पूरा नहीं करते तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि उनका इंटेंशन क्या था। लेकिन नहीं कोशिश करके अगर हम बैठ जाए तो नुकसान हम लोगों का होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।